Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महिषासुर दानवराज रंभासुर का पुत्र था जो बहुत शक्तिशाली था। कथा के अनुसार महिषासुर का जन्म पुरुष और महिषी के संयोग से हुआ था, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। वो अपनी इच्छा से भैंसे और इंसान का रूप धारण कर सकता था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और इच्छानुसार वर मांगने को कहा। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्मे हुए जीव का मरना तय होता है, तुम कुछ और वरदान मांगो। महिषासुर ने सोचा और फिर कहा, आप मुझे ये वरदान दें कि देवता, असुर और मानव कोई भी मुझे मार न पाए, किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु हो। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वरदान पाकर लौटने के बाद महिषासुर सभी दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन किया, पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर सभी को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं के इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया और वो तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने आराधना की, तब भगवती का जन्म हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजाए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से सुशोभित किया। अब बारी थी युद्ध की। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठ उसकी ओर आ रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, अशीलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे। रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया और असुरों की पूरी सेना के साथ ही महिषासुर का भी वध कर दिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.